हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप सब। शुभम कुमार कम बैक विद अनदर वीडियो। और गाइस, क्या 4 या 5 लोगों को एक साथ कंबाइन किया जा सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 4 या 5 लोगों को एक साथ कंबाइन करके चला लें और उन 4-5 लोगों की जो पावर है उसको हम यूज कर सके और जो ट्रेन है उसको हम एफिशिएंटली इस तरह से पुल कर सके। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। गाइस, आपने जब कभी भी किया होगा ट्रैवल ट्रेन वगैरह के अंदर, तो या फिर आपने कभी कभार ऐसी कोई फ्रेट ट्रेन यानी मालगाड़ी वगैरह देखी होगी जिसको खींचते हैं एक से ज्यादा लोकोमोटिव या उसके पीछे भी कुछ एक लोकोमोटिव रहते हैं। पहली बात ये कि उनको एक से ज्यादा लोकोमोटिव लगाने की जरूरत क्या है। हो सकता है आप सही भी सोच लें कि भाई जो लोड है वो ज्यादा है और एक लोकोमोटिव के बस की नहीं है कि वो ट्रेन को खींच सके। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात और नोटिस करी होगी, वो ये कि मान लीजिए अगर 2 लोकोमोटिव आपस में जुड़े हुए हैं, मैं दोनों ही ट्रेन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पैसेंजर और फ्रेट की, 2 लोकोमोटिव आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपने एक बात नोटिस करी होगी यहाँ पे कि जो सबसे आगे वाला लोकोमोटिव होता है सिर्फ उसके अंदर ही ड्राइवर होता है, जो पीछे वाला लोकोमोटिव होता है उसमें कोई ड्राइवर नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? क्या पीछे वाले लोकोमोटिव को कोई ड्राइव नहीं कर रहा होता? नहीं गाइस, उसे ड्राइव कर रहा होता है। एक्चुअली इस तरह की ये जो प्रैक्टिस है इसको रेलवे की टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन। क्या कहते हैं गाइस? मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन यानी MOU। ठीक है, मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन के अंदर होता क्या है कि रेलवे एक टेक्नोलॉजी को यूज करता है जिसको कहते हैं लोकोट्रोल। लोकोट्रोल टेक्नोलॉजी के अंदर हम करते क्या है कि जैसे मान लीजिए 2 लोकोस हैं A और B। अब A लोको है और B लोको है, इन दोनों को कुछ वायर से कनेक्ट कर देते हैं जिनको कहते हैं MU वायर्स, मतलब मल्टीपल यूनिट वायर्स। इन वायर से लोकोस को कनेक्ट कर देते हैं और इसको कनेक्ट करने से होता क्या है कि जो मेन लोको है उससे ही हम पीछे वाले सारे लोकोस को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हमें एक और ज्यादा ड्राइवर्स को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है हर लोको को कंट्रोल करने के लिए। ये जो टेक्नोलॉजी है लोकोट्रोल नाम की, ये अपने आपस में सारे लोकोस को तो कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अगर लोको ट्रेन के बीच में या ट्रेन के लास्ट में है और एक्स्ट्रा, तो उनको ये कंट्रोल नहीं कर सकती। वहां पे आपको प्रॉपरली क्रू लगाना पड़ेगा, लोको पायलट वहां पे होंगे, लेकिन दोनों लोको पायलट को आपस में वो रेडियो से कनेक्ट करके ही बातचीत आगे करेंगे। अब गाइस, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लोकोट्रोल नाम की जो टेक्नोलॉजी है इसका मतलब इसको लाया कैसे गया। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा या मे बी हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, जो नागपुर लाइंस है, मतलब जो नागपुर फ्रेट सेक्शन है, वो आपको पता है कि बहुत ज्यादा ग्रेडियंट वाला सेक्शन है, बहुत ही हैवी स्टीपर ग्रेडियंट नागपुर सेक्शन के अंदर रहते हैं। सो वहां पे जो ट्रेन थी उनको बहुत ज्यादा व्हील स्लिप नाम की एक प्रॉब्लम से जूझना पड़ता था। व्हील स्लिप में होता क्या है बेसिकली कि जो ट्रेन का जो लोड है वो इतना ज्यादा है कि लोकोमोटिव से पुल नहीं कर सकता। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही ड्राइवर थ्रॉटल करता है तो ट्रेन आगे तो नहीं बढ़ती, लेकिन उसके जो व्हील है वो मूव करते हैं एक ही जगह पे खड़े खड़े। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे आपकी गाड़ी कितनी बार कीचड़ में फंस जाती है। सो आप चाहे तो कितना भी रेस दे लें, गाड़ी के पहिए वहीं घूमते रहते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। सेम बात यहीं पे होती है व्हील स्लिप को लेकर के। सो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए रेलवे कुछ बैंकर्स वगैरह लगा देता था उस ट्रेनों के पीछे, ताकि वो उन ट्रेनों का लोड थोड़ा कम हो सके। लेकिन जैसे जैसे समय की डिमांड बढ़ी, रेलवे का जो फ्रेट का साइज था वो भी ज्यादा बड़ा होने लगा। 100 कोचेस तक इसकी जो लेंथ थी वो पहुंचने लगी। सो इसके चलते जो बैंकर्स लोग थे वो भी फेल होने शुरू हो गए और रेलवे को एक ही तरफ 3-3, 4-4 लोगों लगाने पड़ते थे। अब जब ये 3-4 लोगों लगाने पड़ते थे तो सबके अंदर ड्राइवर रखने पड़ते थे ताकि वो आपस में कम्युनिकेट करके चल सके। इसी के चलते रेलवे ने एक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करा लोकोट्रोल नाम से, जिसमें मैंने आपको बताया कि सबको मल्टीपल यूनिट वायर से कनेक्ट कर देते हैं लोग और एक ही लोगों से हम पीछे वाले सारे लोगों को कंट्रोल कर सकते। अब इससे एक तो हुआ क्या कि कम ड्राइवर चाहिए यहाँ पे। मतलब अगर हम यहाँ पे 4 लोगों को लगा रहे हैं तो हमें पहले 8 ड्राइवर चाहिए थे, अब 2 ही सारा काम कर देंगे। ठीक है गाइस, बट यहाँ पे एक बात और निकल के आती है कि क्या हर लोगों को लोकोट्रोल किया जा सकता है? मतलब क्या हर लोगों के साथ मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन किए जा सकते हैं? नहीं गाइस, हर लोगों के साथ मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? देखिए, कुछ ऐसे लोकोस हैं जो आपस में MU वायर्स के थ्रू कनेक्ट नहीं हो सकते, मतलब उनको लोकोट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपसे WAG-5 की, WAG-7 की और WAP-5 की। एक पैसेंजर क्लास लोकोमोटिव है और एक गुड्स या फ्रेट क्लास लोकोमोटिव है। इन दोनों को आपस में आप लोकोट्रोल नहीं कर सकते। मैं आपसे बात करता हूँ WDS की और WDM-3 या WDM-2 की।
एक शंटिंग क्लास लोकोमोटिव है, एक बोथ क्लास लोकोमोटिव है पैसेंजर और गुड्स के लिए भी। इनको लोकोट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे जो हमारा नागपुर शेड है, जो लाला गुड्डा शेड है, जिसको एलजीडी शेड भी कहते हैं, और बहुत सारे वर्कशॉप है लाइक अजनी वगैरह, इन्होंने मिलके किया क्या कि कुछ डेवलपमेंट लाए, कुछ मॉडिफिकेशन किया लोगोस के अंदर। कुछ इस तरह का मॉडिफिकेशन किया गया कि उनके अंदर जो मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन है उनके साथ किया जा सके। ये कुछ बातें यहाँ पे की गई जिससे कि कुछ हद तक इनको मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन किया गया। लेकिन यहाँ मेरी राय जो निकल के आती है वो ये कि रेलवे को जल्दी कुछ ऐसे लोको बनाने ले चाहिए जिनकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो कि वो 4 या 5 आज के टाइम के लोगों के बराबर हो, ताकि वो इन ऑपरेशन को किया जा सके। देखिए गाइस, यहाँ मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि अगर हम 5 लोकोमोटिव किसी ट्रेन को पुल करने के लिए लगाते हैं, चाहे वो डीजल हो चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, वो जो पावर कंज्यूम कर रहे हैं ओवरहेड वायर से वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर हम उतनी ही शक्ति का, उतनी ही पावर का 1 या 2 लोकोमोटिव लगाएं। उतनी पावर मतलब जितनी पावर वो 5 मिलके जनरेट कर रहे हैं, अगर हम इस तरह का कोई लोकोमोटिव बना ले तो यहाँ पे रेलवे को इससे बहुत मदद मिलेगी। अगर आप चाहते हैं और आप मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो इस वीडियो को डिसलाइक करना, कि रेलवे को और हैवी लोकोस बनाने चाहिए ताकि वो आने वाले टाइम के और हैवी ऑपरेशन को भी संभाल सके। क्योंकि गाइस जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, अभी जैसे एवरेज साइज है जो फ्रेट ट्रेन का वो 50 है, और अगर ये ज्यादा हो तो 70 से 80 तक भी चला जाता है, 70 to 80 तक भी ये चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और 10 साल के बाद लगभग ये जो फ्रेट का साइज है 200 to 250 चला जाएगा। तो क्या हम 10 या 12 लोगोस लगाया करेंगे लोकोट्रोल के अंदर? 10 लोगों आगे लगा रहे हैं, 10 लोगों बीच में लगा रहे हैं, 10 लोगों पीछे लगा रहे हैं। 250 कोच की ट्रेन में 30 लोगों, वाओ। सो यहाँ पे मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि रेलवे को यहाँ पे डेवलप तो होना पड़ेगा, ठीक है गाइस। सो आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से 4 या 5 लोगों को हम एक साथ लगा सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि लाइक डिसलाइक एक वोट है जो आप लोग मुझे देते हो मेरी वीडियोस के लिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मिलते हैं दूसरी वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शुभम कुमार यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू गाइस।